बिल्कुल ठीक, राज ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद राज शाकाल को देखने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही राज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उसे अपना सिर भारी महसूस हुआ। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसे तारे दिखने लगे। मैंने कुछ खाया नहीं, कहीं ये इस कारण तो नहीं हो रहा? नहीं, लेकिन मैंने तो आज अच्छे से खाया था। इसके अलावा मैंने प्राकृतिक खजाने भी खाए थे, राज ने बड़बड़ाया। राज ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने दो नजारे आ गए। उसने देखा कि वो खंडहरों में कहीं कांपता हुआ खड़ा है। इस नजारे को देखकर राज के दिल में दर्द उठा। अभी वो बड़े से महल के अवशेष पर खड़ा था। हालांकि यहाँ आसपास कहीं भी लड़ाई के निशान नहीं दिख रहे थे। किसी इतनी बड़ी ताकत ने इस महल को मिटाया था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। इसके बाद एक और नजारा उसकी आंखों के सामने चमका। ये किसी हाथ की हथेली थी जिस पर लिखा था प्यारा कुत्ता 43B और एक सुनहरी चैन की तस्वीर बनी थी। राज ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे भ्रम की दुनिया में शायद यही पासवर्ड लगने वाला था, लेकिन अभी वो खुश नहीं था। खंडहर की तस्वीर ने उसका मूड थोड़ा बिगाड़ दिया था। दोनों नजारे काफी अजीब थे। भले ही वो काफी समय के लिए उसकी आंखों के सामने आए थे, लगता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, राज ने मन में बड़बड़ाया। क्या? ज्योत्सना ने कहा। कुछ नहीं, मुझे कुछ बढ़िया चीज मिली है। ज्योत्सना जी, मैं दोबारा से चैन की भ्रम दुनिया में जाऊंगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राज ने फिर से चैन पहन ली। उसने चैन को घुमाया जब तक वेल की तस्वीर उसे नहीं दिखी। फिर तस्वीरों को जोड़ते हुए वो भ्रम की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गया। 3 मिनट बाद राज भ्रम की दुनिया में पहुंच चुका था। बड़ी बड़ी लहरें उछल रही थी और एक वेल पानी का फव्वारा छोड़ रही थी। पासवर्ड, वेल ने कहा। प्यारा कुत्ता 43B, राज ने कहा। पासवर्ड सही है, वेल ने कहा। अगले ही पल वेल गतिविधि करने लगी। वो ऊपर की तरफ उछली और पानी से बाहर आ गई। वो आसमान की ओर छलांग लगाने वाली थी। 33 जानवर टेक्निक में कुछ पूरक टेक्निक भी थी, जैसे शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक में अडिक्तन टेक्निक पूरक थी। उन दोनों को मिलाकर ही असली जादूगर की टेक्निक बनती थी। ऐसे ही वेल टेक्निक की पूरक टेक्निक वेल निगलन टेक्निक थी। वेल निगलन टेक्निक सुनने में बहुत ही कमाल की लग रही थी। हालांकि इस टेक्निक से इस्तेमाल करने वाले के बस दांत, पेट और पाचन तंत्र मजबूत होते थे। इसके अलावा वेल निगलन टेक्निक किसी को कुछ भी खाने की इजाजत नहीं देती थी। इसे इस्तेमाल करने वाला सिर्फ आत्मीय जानवर क्रिस्टल खा सकता था। टेक्निक को जानते ही राज उसे समझ गया। वेल निगलन टेक्निक वेल टेक्निक की पूरक थी, जिसकी मदद से आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी को शरीर से मिलाने में मदद मिलती थी। आत्मीय जानवर क्रिस्टल खाने के बाद उसके शरीर की आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी 33 जानवर की मूल असली कुंडलिनी के साथ मिलकर मूल असली कुंडलिनी को जन्म देती थी, जो कि अंदरूनी असली कुंडलिनी के काफी करीब थी। वेल निगलन टेक्निक के अलावा इसमें 33 जानवर टेक्निक की 4 टेक्निक और थीं, जिनकी मदद से चौथे स्तर पर पहुंचने में मदद मिल सकती थी। और चौथा स्तर आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी की ताकत दिखाने का सबसे अच्छा स्तर था। राज एक बार फिर सुनहरी चैन के भ्रम की दुनिया से बाहर आ गया था। जब उसे होश आया तो ज्योत्सना और गुलगुले उसे चिंता भरे भाव से दिख रहे थे। गुलगुले ने उसे टॉवल दी। सीनियर, टॉवल से खुद को पोंछ लो। अभी अभी आप अचानक रोने और चिल्लाने लगे थे। आप बहुत दुख में लग रहे थे ज्योत्सना जी, और मुझे आपको देखकर बहुत दुख हुआ, गुलगुले ने कहा। राज ने जब अपना मुंह पोंछा तो उसे समझ आया कि उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महल के टूटे हुए नजारे को देखकर मुझे रोना आ गया हो? लेकिन मैं उस नजारे को देखकर कैसे रो सकता हूँ? कहीं वो खंडहर 33 जानवर कबीले का ठिकाना था, या शायद वो किसी और का महल था? राज ने मन ही मन सोचा और अपना मुंह अच्छे से पोंछा। राज, क्या तुम्हें इस बार कुछ हासिल हुआ? ज्योत्सना ने पूछा। हाँ, हाल ही में मुझे अपनी एक टेक्निक का पूरा वर्जन मिल गया। इसके अलावा मुझे कुछ पूरक टेक्निक भी मिली, राज ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद राज ने टॉवल एक तरफ रखी और अपने पर्स से शार्क वाला आत्मीय जानवर क्रिस्टल निकाला। क्या उस पूरक टेक्निक का रिश्ता आत्मीय जानवर टेक्निक से है? ज्योत्सना ने पूछा।
आत्मीय जानवर क्रिस्टल जादूगरों की दुनिया में काफी प्रसिद्ध थे, क्योंकि इनके अंदर मौजूद आत्मीय ऊर्जा आत्मा पत्थरों से कम नहीं थी, लेकिन उनकी खास बनावट के कारण उसमें से आत्मीय ऊर्जा निकाली नहीं जा सकती थी। हाँ, उस पूरक टेक्निक की मदद से आत्मीय जानवर क्रिस्टल को सोखने की काबिलियत मिलती है। राज ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद ज्योत्सना और गुलगुले ध्यान से राज को देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि राज अपनी हाल में सीखी टेक्निक से किस तरह इस आत्मीय जानवर क्रिस्टल का इस्तेमाल करने वाला था। राज ने अपनी उंगलियों के बीच शार्क टाइप के आत्मीय जानवर क्रिस्टल को पकड़ा, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वेल निगलन टेक्निक के हिसाब से टेक्निक का इस्तेमाल करते ही उसके दांत बदलने चाहिए थे, ताकि वो आत्मीय जानवर क्रिस्टल को चबा पाए और उसका पेट और पाचन तंत्र उसे पचाने के काबिल बन जाना चाहिए था। इसके अलावा टेक्निक की मदद से आत्मीय जानवर क्रिस्टल की सारी ऊर्जा अमृत कलश में जानी चाहिए। अमृत कलश में ऊर्जा जाने के बाद उसकी असली कुंडलिनी की संख्या बढ़ जाती। इसके साथ साथ आत्मीय जानवर क्रिस्टल की ऊर्जा उसकी आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी से मिल जाती। पूरे 33 आत्मीय जानवर क्रिस्टल खाने के बाद उसकी आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी बदलकर पूरी हो जाती। अगर मेरा अनुमान सही है तो मैं इस आत्मीय जानवर क्रिस्टल को कैसे खाऊंगा? क्या मुझे यूं ही चबाना होगा? क्या इस पर मैं थोड़ा नमक छिड़क लूं? राज ने मन ही मन सोचा। सीनियर, आप क्या कर रहे हैं? गुलगुले ने पूछा। इतने बेसब्र मत बनो, शायद वो इस रहस्यमयी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और आत्मीय जानवर क्रिस्टल से ऊर्जा सोख रहा है, ज्योत्सना ने कहा। गुलगुले ने सिर हिलाया और एक्साइटमेंट से भर गया। गुलगुले और ज्योत्सना की आंखों के सामने राज ने आत्मीय जानवर क्रिस्टल को पोंछा और उसे मुंह में रखकर चबाया। राज को ऐसा लगा जैसे उसका दांत लगभग टूट ही गया हो। इस वेल निगलन टेक्निक से दांत बस थोड़े ही मजबूत होते हैं, इससे आत्मीय जानवर क्रिस्टल को सीधा चबाने की काबिलियत नहीं मिलती, राज ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा। लेकिन तभी राज को महसूस हुआ कि असल में क्या चल रहा था। उसे हाल ही में वेल निगलन टेक्निक मिली थी और वो अभी इस टेक्निक के शुरुआती पायदान पर था। ऐसे में आत्मीय जानवर क्रिस्टल को सीधा खाना थोड़ा जल्दबाजी भरा कदम था। अब राज को वेल निगलन टेक्निक की और प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, तब जाकर कहीं वो आत्मीय जानवर क्रिस्टल को सीधा खाने की नौबत पर पहुंचा सकता था। हालांकि ये टेक्निक आसानी से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती थी। इसे प्रैक्टिस करने के लिए राज को लगातार आत्मीय जानवर क्रिस्टल बचाने की जरूरत थी। अगर राज के सीनियर इस पूरी बात को जाने बिना राज को रोज आत्मीय जानवर क्रिस्टल चबाते देखेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि राज पागल हो गया है। लगता है मुझे अपरंपरागत तरीका ही अपनाना होगा। चलो अब सीनियर शाकाल को देखकर आते हैं, राज ने कहा। ज्योत्सना और गुलगुले ने कंफ्यूज होकर अपनी पलकें झपकी। शाकाल अब तक मेडिटेशन करके फुर्सत हो गया था और उसने अपनी आंखें खोल ली थीं। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, शाकाल ने कहा। सुबह के शुरुआती घंटे चीजों की योजना बनाने के लिए सबसे सही समय होता है, इसलिए शाकाल को यह समय काफी पसंद था। तभी राज ने आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, शाकाल ने कहा। दरवाजा खुलते ही राज, ज्योत्सना और गुलगुले कमरे के अंदर आए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है? शाकाल ने कंफ्यूज होकर पूछा। सीनियर शाकाल, क्या आप शरीर बदल टेक्निक का एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं? राज ने तुरंत कहा। लेकिन क्यों? शाकाल ने पलकें झपकाकर पूछा। सीनियर, मुझे एक प्रोग्राम चलाने के लिए आपका सीपीयू चाहिए, राज ने कहा। साफ साफ बोलो, शाकाल ने कहा। सीनियर, एक जादुई टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे आपके शरीर की जरूरत है। वो टेक्निक मेरे लिए बहुत उपयोगी है, राज ने जवाब दिया। ये आखिरी बार है, बार बार मेरा फायदा उठाने का सोचना भी मत, शाकाल ने सहमति जताकर कहा। सीनियर, आप सबसे अच्छे हैं। हालांकि क्या अगली बार आपका शरीर उधार लेने के लिए मैं आपको किराया देकर ऐसा कर सकता हूँ? राज ने पूछा। ये तो तुम भूल ही जाओ, शाकाल ने कहा। राज समझ गया था कि उसकी दाल गलने वाली नहीं थी। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस बार ये एकदम पक्का सौदा है। शरीर बदल टेक्निक
मेरे लिए भी एक ट्रेनिंग जैसी ही है, शाकाल ने कहा। इसके बाद शाकाल ने अपना चश्मा उतारा और राज की आंखों में देखा। अगले ही पल उनके शरीर बदल गए। 3 सेकंड का लैग दोबारा से आ चुका था। राज के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उसने शाकाल का शरीर हासिल करते ही वेल निगलने टेक्निक की प्रैक्टिस करना सही समझा। वेल निगलन टेक्निक की 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही राज के दिमाग में काफी सारा ज्ञान भर चुका था। ये दूसरे लेवल की टेक्निक थी, इसलिए शाकाल के 5वें लेवल के शरीर में इसकी प्रैक्टिस करना राज के लिए काफी आसान हो गया था। इस समय शाकाल की चेतना राज के शरीर में आ चुकी थी। अपनी ताकत के बूते पर शाकाल किसी के भी शरीर में जा सकता था। जैसे उसने टफी के शरीर पर काबू करके बाबा बैरागी के बारे में ऊट पटांग बातें कहलवाई थी। राज ने 33 जानवर टेक्निक और वेल निगलन टेक्निक के लिए शाकाल का शरीर उधार लिया था और शाकाल ने शरीर बदल टेक्निक के हुनर को निखारने के लिए राज का शरीर लिया था। जब शाकाल ने शरीर बदल टेक्निक को खत्म किया, तब तक राज वेल निगलन टेक्निक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर चुका था। अपने शरीर में आने के बाद राज ने फिर से शार्क टाइप का आत्मीय जानवर क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। क्या किसी के पास कैचअप है? राज ने पूछा। हाँ, मेरे पास है। मैं ठीक से नाश्ता नहीं कर पाया था, गुलगुले ने केचप और ब्रेड निकालते हुए कहा। शुक्रिया गुलगुले, राज ने कहा। इसके बाद राज ने आत्मीय जानवर क्रिस्टल पर केचप लगाया और वेल निगलन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस बार वेल निगलन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए राज को महसूस हुआ कि उसके दांत किसी भयानक हथियार जैसे सख्त हो गए हैं। अब वो स्टील के चाकू को भी आसानी से चबा सकता था। क्रिस्टल मुंह में रखते ही राज आसानी से उसे चबा गया। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है और इसमें मछली जैसी खुशबू आ रही है, राज ने बड़बड़ाया। उन्होंने खा लिया, गुलगुले ने हैरान होकर कहा। ये तो कमाल था, ज्योत्सना ने कहा। क्या तुम वाकई इस चीज को पचा पाओगे? इससे तुम्हारा पेट तो खराब नहीं हो जाएगा? शाकाल ने पूछा। सीनियर, खाते वक्त ऐसी बातें नहीं की जाती, राज ने कहा। बोलते बोलते राज ने पूरा क्रिस्टल निगल लिया। वो 3 बार में ही क्रिस्टल को पूरा खा चुका था। क्या इस बार राज कामयाब हो गया था? क्या वो वाकई नई टेक्निक सीख चुका था? शार्क टाइप का आत्मीय जानवर क्रिस्टल तीसरे लेवल के शार्क टाइप आत्मीय जानवर से मिला था। दूसरे शब्दों में ये तीसरे लेवल के आत्मा पत्थर के बराबर था। इसके अंदर मौजूद आत्मीय ऊर्जा राज की वर्तमान हालत के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर के लिए तो उसे लगा जैसे उसके अमृत कलश में विस्फोट हो जाएगा। किस्मत से उसका अमृत कलश वसीम ने अपनी कुंडलिनी एकत्रण टेक्निक से बेहतर कर दिया था, जो कि दूसरे लेवल के आम जादूगर से कई गुना अच्छा था। राज ने फिर भी लापरवाही न करते हुए भी बैठ जाना बेहतर समझा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और 33 जानवर टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो अपनी आत्मीय ऊर्जा को अपने अमृत कलश का रास्ता दिखा रहा था। इसी समय उसने आत्मीय जानवर क्रिस्टल में मौजूद शार्क टाइप की मूल असली कुंडलिनी को आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी के साथ मिला दिया। राज के दिमाग में एक छोटे से शार्क की तस्वीर बन गई। सीनियर, क्या दिक्कत है? गुलगुले ने कहा। लगता है उसने ज्यादा खा लिया, शाकाल ने कहा। कुछ चीजें लापरवाही में नहीं खाई जा सकती, ज्योत्सना ने कहा। गुलगुले उसकी बात समझ गया और उसने सिर हिलाया। करीब आधे घंटे बाद राज ने पूरी तरह से थक कर आंखें खोली। इस समय उसकी आंखों में एक हरी चमक थी। भले ही उसे कठिनाई गई थी, लेकिन वो आत्मीय जानवर क्रिस्टल में मौजूद सारी आत्मीय ऊर्जा को असली कुंडलिनी में बदलने में कामयाब हो गया था। इस समय उसका अमृत कुंड और दूसरा अमृत कलश दोनों भर चुके थे। अभी उसकी आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी में एक छोटी सी शार्क की तस्वीर बनी हुई थी। राज को अपनी भौहों के नीचे का हिस्सा सूजा महसूस हो रहा था। आत्मीय जानवर क्रिस्टल की वजह से उसकी दिमागी शक्ति भी बढ़ गई थी। राज की दिमागी शक्ति दूसरे लेवल के किसी और जादूगर के मुकाबले पहले से ही ज्यादा थी। अब जब उसकी दिमागी शक्ति और बढ़ गई थी, तो राज को लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। मेरी दिमागी शक्ति मेरे दिमाग की काबिलियत पर पहुंच चुकी है, राज ने बड़बड़ाया। जब राज अपने ख्यालों में था, तब समय समय पर उसकी आंखों में हरी चमक आ रही थी। ये इस बात का अंदेशा था कि राज की दिमागी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो उसे काबू नहीं कर पा रहा है। जादूगर का शरीर
दिमागी शक्ति और असली कुंडलिनी सभी एक दूसरे से जुड़ी चीजें थीं। एक ताकतवर शरीर वाला ही अपने अंदर ढेर सारी असली कुंडलिनी और दिमागी शक्ति भर सकता था। जितनी ज्यादा दिमागी शक्ति, उतना ही ज्यादा अपनी असली कुंडलिनी पर काबू। क्योंकि राज अचानक से ही जादूगरी में आगे बढ़ गया था, तो उसकी असली कुंडलिनी और दिमागी शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी कारण उसका शरीर इस बात को संभाल नहीं पा रहा था। अगर किसी आम जादूगर को इस बात का पता चले तो उसे राज से बहुत जलन हो सकती थी, क्योंकि एक आम जादूगर को कदम दर कदम बढ़कर ही कई सालों में एक पायदान पर आगे बढ़ने का मौका मिलता था। राज ने अपने मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए ताकत बढ़ाने का लिक्विड पी लिया, लेकिन उसका अब राज के शरीर पर इतना असर नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी टॉनिक की तरह राज को इसे पीना ठीक लगा। मुझे अपने शरीर को और ताकतवर बनाने के लिए फिस्ट और तलवार टेक्निक की और प्रैक्टिस करनी होगी, राज ने मन ही मन सोचा। राज जानता था कि अगर उसने समय रहते अपने शरीर को ताकतवर नहीं बनाया और अगली बार फिर से उसकी दिमागी शक्ति और असली कुंडलिनी इस तरह से बढ़ी तो वो फट जाएगा। अरे गुलगुले और सीनियर शाकाल कहाँ गए? राज ने ज्योत्सना की तरफ मुड़कर पूछा। वो लोग इच्छाधारी घोड़े और काले कपड़े वाले आदमी से पूछताछ करने गए हैं। मैं तुम पर नजर रखने के लिए रुकी थी, ज्योत्सना ने कहा। अच्छा, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं, राज ने कहा और वहां से निकल पड़ा। पूछताछ कक्ष के अंदर काले कपड़े वाला आदमी छत से लटक रहा था। शाकाल ने उसे किसी भी तरह की प्रताड़ना नहीं दी थी, जबकि गुलगुले को उसके सामने बिठाकर मंत्र पढ़ने को कहा था। इसके अलावा शाकाल ने रोज गुलगुले से यही करने के लिए कहा था जब तक वो लोग घर नहीं पहुंच जाते। गुलगुले ने खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लिया था। बुरे लोगों को सही रास्ते पर लाना हर सन्यासी का काम था। गुलगुले पिछले आधे घंटे से काले कपड़े वाले आदमी के सामने मंत्र पढ़ रहा था। दूसरी तरफ शाकाल ने एक साउंड प्रूफ बैरियर बनाकर काले घोड़े को सबक सिखाने का मन बनाया। काला घोड़ा हर चाबुक की मार से चीख रहा था। जब पीटते पीटते शाकाल थक गया तो उसने एक अल्प विराम लेने की सोची। मुझे भी बताओ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, मुझे सब बताना होगा, आंखों में आंसू भरकर इच्छाधारी घोड़े ने कहा। कमरे में दाखिल होने के साथ ही शाकाल ने घोड़े को राक्षस बंधन चैन से बांधकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। शाकाल ने न तो घोड़े से कोई जवाब मांगा, न ही उसका कोई गुनाह बताया, बस वो लगातार उसे पीटता गया। मुझे पता है कि मैं गलत था और अब मैं प्याली के पीछे नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैं राज को भी परेशान नहीं करूंगा। क्या इतना ठीक है? घोड़े ने कहा। शाकाल ने कोई जवाब न देते हुए बस थोड़ा सा पानी पीकर अपना गला गीला किया और राक्षस बंधन चैन पकड़कर फिर से घोड़े पर चाबुक बरसाने लगा। घोड़ा दर्द से लगातार चीखता रहा और शाकाल से रुकने को कहता रहा। मुझे बताओ, मैं कैसे इसका हर्जाना भर सकता हूँ? घोड़े ने कहा। मैंने अभी तक सोचा नहीं कि तुम कैसे इसका हर्जाना भरोगे, शाकाल ने पानी पीते हुए कहा। तो फिर मुझे लगातार क्यों पीटा जा रहा है? घोड़े ने कहा। क्योंकि तुम एक घोड़े हो, शाकाल ने कहा। क्या? घोड़े ने हैरान होकर पूछा। राक्षसों की दुनिया में 5 नर राक्षसों पर एक मादा राक्षस पाई जाती है और तुम जैसे राक्षस ऐसे मौकों पर भी कई मादाओं के पीछे भागते हो, शाकाल ने कहा। तो क्या इसमें मेरी गलती है? घोड़े ने कहा। शाकाल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से चाबुक बरसाना शुरू कर दिए। मैं ही अकेला गलत नहीं हुआ, घोड़ा होना तो कोई गुनाह नहीं है। ये सब नियति का खेल है, ये दुनिया गलत है, मैं गलत नहीं, घोड़े ने दर्द से कराहते हुए कहा। शाकाल रुक गया। उसे घोड़े की बात में दम लगा, लेकिन इसके बाद उसने और जोर से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। जब राज और ज्योत्सना कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि शाकाल बेदर्दी से कोड़े बरसा रहा था। ये देखकर दोनों अंदर तक कांप गए। इसके बाद राज और ज्योत्सना ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला लिया कि वो गलती से भी कभी शाकाल को गुस्सा नहीं दिलाएंगे। राज और शाकाल काले कपड़े वाले आदमी के सामने आ गए।
वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने अपना सिर उठाकर राज की तरफ देखा। नन्हे लड़के, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इन तरीकों से मुझे कमजोर कर दोगे? नादान, मेरी इच्छा शक्ति लोहे की तरह मजबूत है। मेरे शरीर से जब तक ये छुपी हुई जादुई टेक्निक नहीं निकलती, तब तक तुम्हें मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, काले कपड़े वाले आदमी ने कहा। इसके बाद राज उस आदमी के पास चलकर आया, प्यारा कुत्ता 43 बी। राज ने पासवर्ड कहा और घोड़े की तरफ चला गया। काले कपड़े वाला आदमी राज की बात सुनकर हैरान रह गया। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसे आखिर पासवर्ड कैसे पता चला? आखिर इस लड़के ने पासवर्ड का पता कैसे लगाया? अगर इसे पासवर्ड पता चल गया है तो क्या ये सुनहरी चैन का रहस्य भी जान गया है? अगर ऐसा ही है तो अब मेरे पास मोल भाव करने को कुछ नहीं बचा। काले कपड़े वाले आदमी ने सोचा, इतना उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्ख लोगों की झोली में गुस्सा हमेशा रहता है, गुलगुले ने कहा और उस आदमी को गोल गोल घुमा दिया। वो आदमी पंखे से भी तेज गोल गोल घूमने लगा। इस समय राज शाकाल के बगल में आ चुका था। नन्हे साथी, मुझे बचा लो। मैं दोबारा से कभी भी प्याली के करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तुमसे हमेशा 5 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगा। मैं तुम्हें हर जाना देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें ड्रैगन घोड़ा दूंगा, बस मुझे बचा लो, काले घोड़े ने कहा। ड्रैगन घोड़ा? राज ने हैरान होकर कहा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सभी तरह के घोड़ों का राजा हूँ। मेरे अंदर कुछ राक्षस घोड़े काम करते हैं। उन्हीं में से एक है ड्रैगन घोड़ा, जो कि ड्रैगन प्रजाति का हिस्सा है और जो पूरे भारत का चक्कर एक दिन में लगा सकता है, घोड़े ने कहा। तुम्हारी बदकिस्मती है, लेकिन मेरे पास पहले से कुछ इससे अच्छा है, राज ने कहा। तिलिस्मक से लेन देन करते हुए राज को ड्रैगन कठपुतली हासिल हुई थी, जो कि सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता था। अगर राज को किसी सवारी की जरूरत थी तो ये कठपुतली उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें क्या हर्जाना दे सकता हूँ, मुझे बताओ। मुझे मारना बंद करो, घोड़े ने कहा। शाकाल ने फिर से मारना रोक दिया और पानी पीने लगा। जब शाकाल की मारते मारते ये हालत हो रही थी तो घोड़े की पिटते हुए न जाने क्या हालत हो रही होगी। वो हर कीमत पर इस पिटाई से राहत चाहता था, लेकिन उसके पास ठीक तरह की डील तैयार नहीं हो पा रही थी। शाकाल को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, जबकि राज को देने के लिए उसने एक प्रस्ताव रखा था, जो कि राज ने बड़ी ही आसानी से ठुकरा दिया था। कहीं न कहीं घोड़े की बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। दोनों ही कैदियों को अलग अलग तरह का टॉर्चर मिल रहा था। दोनों ही कहीं न कहीं अपनी सीमा के चरम पर पहुंच चुके थे। उनके टूटने का वक्त आ चुका था। काले कपड़े वाले आदमी को अपनी हार का अंदाजा हो गया था, लेकिन गुलगुले उसकी सुने बिना ही उसे गोल गोल घुमा रहा था और इच्छाधारी घोड़े को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था। लेकिन शाकाल भी चाबुक की मार रोकने के लिए तैयार नहीं था। कहीं न कहीं दोनों ही टॉर्चर देने वालों को रुकने की सही वजह नहीं मिल रही थी। क्या राज को इस टॉर्चर से कुछ हासिल होने वाला था? क्या राज देहरादून जाकर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार था? आखिर राज की जिंदगी में कौन सी नई चुनौती दस्तक देने वाली थी? क्या राज उसकी तरफ बढ़ रहे नए खतरों के लिए तैयार था?